फ्लॉपी डिस्क आ जाता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? द फ्लॉपी डिस्क इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम. Floppy disks are used for moving information between computers, laptops, or other devices. Some early digital cameras, electronic music instruments, and older computer games console use floppy disk. Floppy disks are inserted into a floppy disk drive or simply floppy drive to allow data to be read or stored. अब जब हमने बात की थी मैग्नेटिक डिस्क की, तो वो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी थी. अब उसका प्रॉब्लम ये आता था कि उसमें रीड और राइट हेड्स होते थे, ऊपर नीचे की तरफ प्लेट्स होती थी, और उसको थोड़ा सा पोर्टेबल करना मुश्किल काम था. इसलिए उन्होंने कहा कि फ्लॉपी डिस्क को हम यूज करते हैं. फ्लॉपी डिस्क को यूज करने से क्या फायदा हुआ कि साइज थोड़ा सा छोटा हो गया. जब साइज थोड़ा सा छोटा हुआ, उसकी वजह से फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए. जिस तरह से आज के दौर में हमारे पास सीडी या यूएसबी मौजूद है, इसी तरह से आज से कोई हम 15 साल 20 साल पुराना अगर हम चले जाएं तो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती थी. फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम क्या करते थे? बिल्कुल उसी तरह से डेटा को स्टोर कर लेते थे जिस तरह से अब हम सीडी के अंदर, डीवीडी के अंदर या यूएसबी के अंदर हम डेटा को स्टोर कर लेते हैं. सेकेंड जो टाइप थी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, वो आप लोगों की असाइनमेंट में थी, वहां से आप लोग कर लेंगे. थर्ड टाइप हम देख लेते हैं रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. अब आप देखो नाम से ही पता चल रहा है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो कि आप अपने सिस्टम के ऊपर से अलग कर सकते हैं, यानी कि विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सिस्टम, फ्रॉम योर कंप्यूटर, बट इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डेटा को परमानेंट बेसिस पे आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. Removable media is a form of computer storage that is designed to be inserted and removed from a system. Some forms of removable media, such as optical disc, require a reader to be installed in the computer, while others, such as USB flash drive, have all the hardware required to read them built into the device. So only need a driver to be installed in order to communicate with the device. अब removable storage device का हमें फायदा ये है कि आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास यूएसबी मौजूद है, आप यूएसबी पकड़ोगे, यूएसबी को आपने सिंपल क्या करना है, अपने सिस्टम के साथ लगाना है और वो एक्टिव हो जाती है, यानी कि आप उसके अंदर से डेटा निकाल भी सकते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं. अब ये जो एक्टिव होना है, ये एक्टिव सिर्फ कब हो सकती है? जब उसका रेलेवेंट ड्राइवर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ हो, यानी कि सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हुआ होगा, रेलेवेंट सॉफ्टवेयर. इसी तरह से सीडीज हैं, तो आप क्या करते हो, सीडी को भी तो हम रिमूव कर लेते हैं, रिमूवेबल है ना. सीडी इंसर्ट की, मूवी देखी या सॉन्ग सुने, उसके बाद सीडी को हम क्या करते हैं, सीडी प्लेयर में से या डीवीडी प्लेयर में से उसको हम निकाल देते हैं. पहली इसकी टाइप आ जाती है फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस. फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप used for storage and for transferring data between a personal computer and digital devices. ठीक हो गया जी. वो कह रहे हैं कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर से किसी और डिवाइस के लिए अगर आपने यूज करना है तो आप फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं. It has the ability to be electronically reprogrammed and erased. Reprogrammed का मतलब ये होता है कि आप एक दफा उसको रिमूव करें, जो उसके अंदर आपने पहले से डेटा स्टोर किया हुआ था, आप उसको रिमूव कर सकते हैं और नए डेटा को उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं. It is often found in USB flash drives, MP3 players, digital cameras, and solid state drives. अब फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं? हमारा यूएसबी आ जाती है, इसके अलावा हमारे जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं, एसडी कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे से, जो हम अपने लैपटॉप्स में, अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कैमरास के अंदर या अपने MP3 प्लेयर्स के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं. जितने भी जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड्स जिनको हम कहते हैं या मेमोरी चिप्स कहते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाती हैं? वो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस में आ जाती हैं. फिर आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एक हार्ड डिस्क हमने पढ़ी थी, दैट इज इंटरनल हार्ड डिस्क, जो कि जब हम अपना कंप्यूटर बनवा रहे होते हैं हम उसी टाइम पे फिक्स कर देते हैं, यानी कि जब हमारे पास कंप्यूटर आता है परचेज करने के बाद, तो ऑलरेडी इंटरनल हार्ड डिस्क उसके अंदर फिक्स हुई भी होती है. एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा जमा हो गया है, अब मजीद स्पेस नहीं बन रही है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसमें से कुछ डेटा निकालूं और उसको किसी और लोकेशन पे सेव कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, इस परमानेंट सेव के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग होगा उसके लिए मैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में परचेज करूंगी एक्स्ट्रा,
और उसके बाद जो अपना डेटा मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना चाहती हूँ और जो मुझे लगता हो कभी शायद सालों बाद मुझे चाहिए हो, जैसे हमारी कोई बहुत पुरानी पिक्चर्स होती हैं स्कूल की, कॉलेज की, या किसी ट्रिप्स की होती हैं, कोई फैमिली फंक्शंस की होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लेते हैं। आप क्या करो, आप उसको अपने सिस्टम के साथ लगाओ, उसके अंदर डेटा कॉपी करो, सिस्टम के साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अनप्लग करो, यानी कि उसको रिमूव करो, और किसी सेफ प्लेस पे जाके अपनी हार्ड डिस्क को आप स्टोर करते हैं या उसको सेव करते हैं आप। तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। An external hard disk is a portable storage device that can be attached to a computer through a USB or FireWire connection और वायरलेसली। ठीक है, आप उसको किसी वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, और वायरलेसली भी हो सकता है, यानी कि उसके अंदर कोई वाईफाई कनेक्शन भी हो सकता है। External hard drives typically have high storage capacities and are often used to back up computers or serve as a network drive। ठीक हो गया जी, यानी कि आप इसके अंदर जितना भी आपके कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ था उसको बैकअप लेने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है स्मार्ट कार्ड्स का। अब स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं, हमारे जो आईडी कार्ड्स हैं वो भी अब स्मार्ट कार्ड्स बन गए। चिप छोटी सी बनी हुई होती है, चिप लगी हुई होती है, गोल्डन सी जो आपको नजर आती है। उस चिप की वजह से क्या होता है, हमारा जितना भी डेटा नादरा के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि नादरा के पास पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा, अगर हम उस कार्ड को यूज करते हैं, एनआईसी जिसको हम कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, हमारा जो शनाख्ती कार्ड है, वो भी स्मार्ट कार्ड्स की कैटेगरी के अंदर आ सकता है, यानी कि वो हमारा पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ हेल्थ कार्ड्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि प्रीवियस हिस्ट्री उसकी क्या थी, कितनी दफा उसने कौन कौन से हॉस्पिटल्स को विजिट किया है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हमारा नेटवर्क कार्ड है, हमारे मोबाइल की सिम कार्ड है। आप सिम कार्ड को देखो, हम मोबाइल फोन किसी भी कंपनी का ले लेते हैं, सिम कार्ड भी हमारे पास मल्टीपल कंपनीज के मौजूद है, मल्टीपल नेटवर्क्स के मौजूद हैं, हम अपनी पसंद का लेते हैं और अपने क्या करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं या उसको इंसर्ट कर देते हैं। एक दफा हमने उसको इंसर्ट कर दिया, तो इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है और पीछे कंपनी के पास पूरी आपकी हिस्ट्री मौजूद होती है। आपने कब कब कॉल की, किस किस को कॉल की, कितनी ड्यूरेशन की थी, लोकेशन क्या थी, मैसेजेस कौन कौन से किए, आपने कितना बैलेंस डलवाया, किस टाइम पे कितना बैलेंस यूज किया, ठीक है, क्या आपने नेट पैकेज करवाया, डेटा पैकेज ऑन किया, ये सारी की सारी कहाँ पे मौजूद है, आपकी ये रिकॉर्ड या हिस्ट्री या डेटा, ये आपकी सिम के अंदर मौजूद है जो आपके मोबाइल फोन के अंदर यूज होती है। तो ये भी क्या है, ये आपकी एक स्मार्ट कार्ड की कैटेगरी आ जाती है। इसी तरह से हमारे जो एटीएम कार्ड्स हैं या जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सारे भी किसमें आ जाते हैं, ये हमारे स्मार्ट कार्ड्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जितनी भी पैसों की ट्रांजैक्शंस करते हैं बैंक से रेलेवेंट, वो सारे रिकॉर्ड इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। A smart card, chip card, or integrated circuit card is a physical electronic authorization device used to control access to a resource. It is typically a plastic credit card size card with an embedded integrated circuit chip। ठीक है जी, हमने यही कहा था कि चिप मौजूद होती है, तो ये भी क्या कह रहे हैं कि चिप होती है। It includes identification। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने क्या यूज किया है, कौन सा कार्ड, एनआईसी यूज किया, शनाख्ती कार्ड। फिर आ जाता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के लिए हमने क्या यूज किया है, अपने बैंक के कार्ड यूज किए, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो आपका डेबिट या एटीएम कार्ड है। फिर आ जाता है मोबाइल फोन्स के लिए सिम कार्ड्स, स्कूल्स के लिए, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो अपने अपने कार्ड्स होते हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनको हम स्मार्ट कार्ड्स की कैटेगरी में ले सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है हेल्थ केयर कार्ड्स, जो हमें गवर्नमेंट देती है या डिफरेंट हॉस्पिटल्स अगर हमारे पैनल्स पे होते हैं तो वो हमें इशू करते हैं या एलोकेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, हमने जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थी उनको देखा था और उसके अलावा उनकी फर्दर जो कैटेगरीज थी हमने उनको देखा था। थैंक यू वेरी मच।